देखो, एक ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दिखाया गया है। आइसोमेट्रिक व्यू में से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। पेपरों में इस प्रकार से ही आता है। इसमें लिखा रहता है कि आइसोमेट्रिक व्यू से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाओ, या फर्स्ट एंगल कहेगा तो फर्स्ट एंगल बनाना है आपको। ये व्यू दिख रहा है आपको। इसमें इंडिकेशन कर दिया है कि यहाँ से आपको फ्रंट, इस साइड से देखने पर फ्रंट बनाना है आपको, इस साइड से देखने पर साइड, और ऊपर से तो प्लान होता ही है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा जो साइड जिधर दिखती है वो उसी साइड में आपको बनानी है। जैसे अगर मैं सामने इधर से बैठा हुआ देख रहा हूँ, मेरे सामने है, तो ये मेरे को राइट हैंड साइड में दिख रहा है, तो मैं राइट हैंड साइड में इसको बनाऊँगा। और साइड है ना वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में बनाऊँगा। प्लान फ्रंट के ऊपर बनता है। पहले इसके सारे डायमेंशनों का अध्ययन कर लेते हैं। फ्रंट में आपको दिखने पर क्या दिखता है और कितना लंबाई चौड़ाई का बनता है। तो फ्रंट की जो चौड़ाई है वो आप देखेंगे तो देखो, यहाँ से यहाँ तक 15, और यहाँ से यहाँ तक ये 15, 15 और 15, ये अंदर P15 है। लेकिन फ्रंट की जो टोटल जो चौड़ाई होगी वो 15 ये और 15 ये, यानी आपको फ्रंट में क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। फ्रंट में आपको केवल ये दो ही खड़े स्तंभ से दिखेंगे, और इनकी जो चौड़ाई है इसकी भी 15, इसकी भी 15, तो टोटल फ्रंट का जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 और 15 30। और ऊंचाई भी आप देख रहे हैं, फ्रंट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30। ओके। ये देखो, मैंने ऊंचाई बना दी, लंबाई नाप के ऊंचाई अपनी 30 ले ली, जो कि फ्रंट की ऊंचाई है। और जो चौड़ाई है वो आपकी भी 30 है, तो 30 बाई 30 हो गई, ये भी 30 हो गई, और ये भी 30 हो गई। ये आपकी कितनी हो गई, 30। इधर फ्रंट बनेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पर देख रहे थे तो राइट हैंड साइड पर फ्रंट बनेगा। ये हो गई आपकी 30, और ऊंचाई भी आपकी कितनी हो गई, 30। ये हम फ्रंट बना रहे हैं, सबसे पहले फ्रंट बना रहे हैं। ये भी कितनी हो गई, 30। तो 30 बाई 30 का बन गया। इधर आपको क्या बनाना है, फ्रंट बनाना है, क्योंकि फ्रंट मेरे को इधर राइट हैंड साइड पे फ्रंट दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे, तो इधर भी मैं राइट हैंड साइड पे बनाऊंगा। ये तीनों लाइन तो आप खींचना जानते ही है, बराबर बराबर दूरी पर ये 3 लाइन खींच ली है अपन ने, वर्टिकल और हॉरिजेंटल 10-10 mm की दूरी पर। अब फ्रंट मेरा राइट हैंड साइड पर दिख रहा है, तो मैं राइट हैंड साइड पर इस प्रकार से 30 बाई 30 का एक बरक्सा बना लेता हूँ। अब देखते हैं कि इसमें देखो 15 और 15 के 2 खड़े स्तंभ हैं, तो मैं इधर इसमें लेकर के देखता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक 15 बाई 15, जो 15-15 के 2 स्तंभ बना लिए मैंने। ये बन गया साहब, ये भी 15 का हो गया और ये भी 15 का हो गया। तो फ्रंट में तो केवल हमको क्या दिख रहा है कि 2 स्तंभ दिख रहे हैं, 15 बाई 15 का ये हो गया आपका। ये कितने का हो गया, 15 का, और 15 का ये आपका ये हो गया। अब इसके बाद अगर ड्राइंग में देखें तो ये दोनों दिख गए आपको 15 और 15 के। अब यहाँ से अगर आए अपन, तो ये वाला जो हिस्सा है वो पीछे कटा हुआ है, और कितने से ऊपर कटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखो 15 लिखा हुआ है, तो 15 पे कटा हुआ है पूरा ओवर थ्रो, यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ है, या टुकड़ा वो नीचे है, तो ये ऊपर नीचे से 15 लेकर के ये डॉटेड आएगी, क्योंकि ये सामने से आपको दिख नहीं रहा है, सामने से आपको। अब 15 पे अपन यहाँ से नीचे से 15 काट करके नाप करके यहाँ से अपन इसमें डॉटेड ओवर थ्रो पूरे में डाल देंगे। क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक 15 है, वो सामने से जो कटा हुआ हिस्सा है, ये नीचे जो निकला है ये 15 पे वो दिख नहीं रहा है, तो सामने उसकी क्या आएंगी, फ्रंट में डॉटेड आएगी। ये आपका अब फ्रंट तैयार हो गया। ये आपका फ्रंट बन चुका है, जिसकी ऊंचाई आपने देख ही ली, 30 ले ली, चौड़ाई भी 30 ले ली। 30 बाई 30 में 15-15 का ये दोनों कर दिए, और ये 15 पे आपकी कट आ गई। ओके। अब साइड बनाते हैं अपन। साइड किधर बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये साइड आपकी लेफ्ट से दिख रही है तो लेफ्ट में बनेगी। इसकी टोटल अगर लंबाई देखी जाए साइड की, तो 35 और 15 ये है, तो कितनी हो गई, 35 5 40 50 हो गई। तो आपको फ्रंट की वो साइड की जो लंबाई है वो अपनों को कितनी लेनी है, 50। तो आइए देखते हैं, यहाँ 50, ये मैंने 50 ले ली, यहाँ से यहाँ तक 50 ले ली, और ऊंचाई तो ये 30 है ही उसकी
टोटल ऊंचाई फ्रंट की जो ऊंचाई है वही साइड की ऊंचाई होगी। तो ये मैंने 30, यानी यहाँ से यहाँ तक आप 50 नापोगे और यहाँ से यहाँ तक 30 नापोगे, तो 50 बाई 30 का एक आयत बन गया। अब इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे काटा गया है। तो आइए इधर आते हैं ड्राइंग पे। ये पूरी लंबाई हो गई आपकी। अब यहाँ से आपको 15 ऊपर जा कर के और 20 इधर आना है। देखो 15 ऊपर जा कर के और 20 इधर आना है। तो देखो इधर आते हैं अपन, यहाँ से 15 ऊपर जाएंगे। तो 15 ऊपर जाने के बाद ये मैंने 15 इसके बराबर ही आएगा, या 15 ऊपर गए और 15 ऊपर जाने के बाद 30 इधर आएंगे, 20 सॉरी कितने इधर आएंगे 20। ये 15, ये यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया। ये वाला हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। ये कितना हो गया 15 पे यहाँ से आप 20 गए, कितने गए 20, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। देखो 15 ऊपर जाने के बाद फिर 20 जाएंगे अपन, फिर ऊपर जाएंगे 15, यानी टोटल ऊपर हाइट ऊपर तक चली जाएगी। ऊपर यहाँ ऊपर 15 ही बचा है, वो ऊपर चलेगा सब 15 जाने के बाद फिर ये देखिए आप, ये टोटल कितना था 35 था, 20 आ गए तो ये 15 फिर बचा आपका, कितना बचा 15। तो 15 आप इधर आ जाएंगे, ये 15 आ गए साहब, ये कितने आ गए 15 आ गए। यहाँ 15 आने के बाद ये देखो इधर 15 आने के बाद फिर अपन सीधे नीचे जाएंगे और आपको ये वाला हिस्सा दिख गया साहब, ये दिखेगा। और बाद बाकी ये मैं गोला करके दिखा रहा हूँ, ये दिखेगा। नीचे चला जाएंगे पूरा, ये हो गया आपका। और एक हिस्सा ये हो गया, यानी आपको टोटल क्या चीज़ दिखेगी वो मैं इधर आपको बता रहा हूँ। ये हल्की लाइन खींचनी है, ये मैंने जो काट दिया है वो हल्की खींचनी है। देखो ये वाली लाइन आ गई हमारी, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक 35, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 35 हो गई 35। मैं एक बार डायमेंशन देकर के भी दिखा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपको कितना है 35, यहाँ से यहाँ तक कितना आना था 35, और ये कितना हो गया 15, ये हो गया 15। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन मैं आपको इधर देख के बता रहा हूँ, ये कितना है 20 है। देखो इधर ये 20 लिखा हुआ है, ये 20, तो ये 20 है आपके। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20, तो वो 20 आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक नीचे 20 लिख सकते हो, ये 20, ये 20 आ गया। वैसे डायमेंशन बीच में नहीं देते हैं, ये ऊपर दे सकते हो अपन। ये आपका साइड तैयार हो गया। ये आपका कौन सा व्यू बन गया साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू बन गया, ये साइड व्यू बन गया। अब आप इस लाइन को ऊपर बढ़ाते हैं हल्का सा, और इस लाइन को भी हल्का सा ऊपर बढ़ाते हैं। अब फ्रंट के ऊपर आपका क्या बनेगा प्लान। तो प्लान की जो ये फ्रंट की जो चौड़ाई है वो तो प्लान की चौड़ाई ये हो गई, और ये जो 40, 35 और 15 जो 50 हुई थी वो ऐसे करके ऐसे आ जाएगी, तो ये 50 आ गई सर। ये कितनी आ गई 50। तो इसकी जो चौड़ाई है फ्रंट की और लंबाई है वो आप नीचे से कैलकुलेट करोगे कि 40 वो 30 फ्रंट है तो ये 30 रहेगा, ये भी 30 रहेगा, ये टोटल 50 हो रहा है। तो ये इस प्रकार से लेकर के यहाँ 50, तो ये 50 का हो गया। ये लंबाई कितनी हो गई, ऊंचाई सॉरी कह सकते हो इसको, ये 50 की हो गई ये वाली यहाँ से यहाँ तक, और ये तुम्हारी 30 है तो ये 30 की हो गई। और यहाँ आप प्रोजेक्शन निकालने के लिए इसको कॉर्नर से कॉर्नर को आप मिला देते हैं। तो अब देखिए फ्रंट बन गया आपका, साइड बन गया। अब आप बनाते हैं प्लान। तो प्लान बनाने के लिए अपन इसके प्रोजेक्शन किस प्रकार से खींचेंगे वो ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखो ये लाइन तो ऐसे निकल गई। अब देखिए कि ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इतना 20 बाई 30 का, ये देखो 20 यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो 20 बाई 30 का तो आपको टोटल दिख जाएगा 20 बाई 30 का। इधर आइए, देखो ये प्रोजेक्शन में निकाल रहा हूँ, ऐसे जाएंगे और आप इस प्रकार से अगर ऐसे आ जाएंगे तो ये देखिए आप, ये पीछे वाला हिस्सा आपको दिख गया, ये वाला हिस्सा ये आपको दिख गया 20, तो ये 20 हो गया आपका, और ये 30 तो ये 30 हो गया।
अब देखना है आपको ये वाला हिस्सा। तो इसमें आप देखेंगे ये वाला ये जो बना हुआ है, ऊपर से देखने पर आपको ये चीज़ दिखेगी। ये तो 20x30 मैं बना ही चुका हूँ 20x30। अब ये वाला हिस्सा भी आपको ऊपर से दिखेगा। तो इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे कि प्रोजेक्शन लाइन डालेंगे। तो इस प्रकार से आप डालेंगे, यहाँ से ये वाली लाइन गई तो ये ऊपर तक आ जाएगी। और ये कितने का बचा आपका? 30 का बचा है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये इस प्रकार से आपका 15 तक, ये 15 का जो निशान है वो यहाँ आकर के ये इस प्रकार से यहाँ मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको जो प्लान बनाना है वो ऐसा बन जाएगा। बनने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। ये हो गया, ये हो गया, और ये आपका बन गया, और ये बन गया। ये देखिए आप, ये चौकोर और ये तिकोना सा। तो देखो ये चौकोर बन गया 20x30 का, और ये तिकोना जैसा बन गया। ये आपका प्लान तैयार हो गया। ये आपका क्या बन गया? प्लान। इतनी सारी चीज़ें बनाने के बाद आपको इस साइड में लिखना है ऑल डायमेंशंस आर इन mm। और स्केल चूँकि हमने इसको फुल साइज में बनाया है तो आप फुल साइज लिखोगे, स्केल फुल साइज। ये लिखने के बाद आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल और बनाना है। क्या बनाना है? सिंबल। सिंबल बनाने के लिए सबसे पहले अपन सेंटर लाइन खींचेंगे, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा। और यहाँ पर भी इस प्रकार से सेंटर लाइन खींचेंगे, बड़ा डैश, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। परकाल की सहायता, ये आपको सेंटर मिल गया। परकाल की सहायता से त्रिज्या 5 mm भर करके इस प्रकार से गोला बना देंगे, 5 mm का त्रिज्या भर के। और एक 10 mm की त्रिज्या भर के गोला बनाएंगे, परकाल की सहायता से बनाएंगे। ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसको, क्योंकि परकाल नहीं है। तो एक जो है अंदर के गोले की त्रिज्या 5 mm है और बाहर के गोले की 10 mm। और बनाने के बाद सेटस्कारी सहायता से इस प्रकार से प्रोजेक्शन निकालेंगे, बड़े गोले का, छोटे गोले का, फिर छोटे गोले का, और फिर बड़े गोले का। इस सेंटर से 15 mm की दूरी छोड़ करके, सपोज करो यहाँ तक 15 mm हो गया, तो यहाँ छोटे गोले का लाइन खींच देंगे जो छोटे गोले से प्रोजेक्शन गया था वो। और 10 mm की दूरी पर बड़े गोले का प्रोजेक्शन खींच देंगे, बड़े गोले से मिला करके। ये इससे बड़े गोले से मिला दिया हमने, बड़े गोले के प्रोजेक्शन से, और ये छोटे गोले के प्रोजेक्शन से। और इनको इस प्रकार से तिरछा करके इसको इस लाइन से मिला देते हैं। ये हो गया आपका थर्ड एंगल का सिंबल। ये सिंबल आपको ज़रूर बनाना है। ये सारी प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो आपकी ड्राइंग तैयार हो गई। और ये पेपरों में थर्ड एंगल बनाना या फर्स्ट एंगल बनाने के लिए आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बिना परीक्षार्थी पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि 20-25 नंबर का ये आता है। और इसको ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करें पेपर पर। और अगले वीडियो में ये तो मैंने थर्ड एंगल में बनाया है। थर्ड एंगल में विशेष ध्यान ये रखना है कि जिस साइड में आपको जो चीज़ दिख रही है, फ्रंट जिस साइड में दिख रहा है उसी साइड में बनाना है। सपोज जैसे मेरे को राइट हैंड साइड में फ्रंट दिख रहा है तो राइट हैंड साइड में बना दिया मैंने। साइड मेरे को लेफ्ट हैंड दिख रही तो लेफ्ट हैंड बना दिया। और साइड फ्रंट के जो ऊपर जो बनता है वो प्लान बनता है। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का तरीका है। और फर्स्ट एंगल में थोड़ा सा अंतर है, जगह परिवर्तित हो जाती है। ये चीज़ जो यहाँ बनी है वो इधर बन जाएगी, इधर बनी है वो यहाँ बन जाएगी, यहाँ बनी है वो इधर पहुँच जाएगी, और इधर बनी है वो नीचे। यानी जस्ट इसकी पोजीशनें चेंज हो जाएगी फर्स्ट एंगल में, और कोई डायमेंशन या बनाने में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें।